वेलकम टू लर्नर्स वैली। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के अंदर दूसरी एक्सरसाइज पे फंक्शंस पे के और उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। याद रखिए 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 एडिशन, जिसको हम इस साइन से जाहिर करते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये चारों फंक्शंस बाइनरी फंक्शंस हैं। बाइनरी फंक्शन का मतलब है बाई का मतलब है 2 और नेरी का मतलब है नंबर्स। इन फंक्शंस को करने के लिए आपको 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर 2 नंबर नहीं हो तो आप ये फंक्शन नहीं कर सकते। अब हम इसको इस्तेमाल करना देखते हैं कि 2 नंबर्स पे किस तरह काम करते हैं। अब हम इन वर्ड्स के बजाय इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एडिशन की बात करते हैं। 2 नंबर्स हमारे पास 5 और 3। ये साइन कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें। अगर हम इसको ऐड करें तो इसका आंसर आएगा 8। लेकिन अगर हम इनकी तरतीब को बदल दें तो उससे इसके रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 + 3 भी 8 होगा, 3 + 5 भी 8 होगा। क्या यही बात हम सब्ट्रैक्शन के लिए कह सकते हैं? अगर 5 - 3 करें तो आंसर आएगा 2, लेकिन अगर 3 - 5 करें तो क्या आंसर फिर दोबारा 2 ही आएगा? ऐसा नहीं होगा। अब आंसर आएगा -2। ये क्वालिटी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। कि अगर हम ऐड होने वाले नंबर्स का ऑर्डर तब्दील कर देते हैं, उनकी जगह बदल देते हैं, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम 5 × 3 करते हैं तो आंसर आता है 15, और अगर 3 × 5 करें तो आंसर फिर भी आएगा 15। लेकिन अगर हम डिवाइड करके देखें इस तरह से, 5 ÷ 3 करें तो आंसर आएगा 5/3, और अगर 3 ÷ 5 करेंगे तो आंसर आएगा 3/5। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इन बेसिक ऑपरेशंस के अंदर कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनकी तरतीब को बदल के करने से उनके रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम देख रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। This is an example of commutative property of addition, and this is an example of commutative property of multiplication. डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इस बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कि 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8। हम इसको यूँ लिखते हैं
कि 5 + 3 इज सेम एज 3 + 5. दिस इज़ द वे टू शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. जिस तरह ये है 5 × 3 is equal to 15 and 3 × 5 is also is equal to 15. So we can write कि दोनों के दोनों सेम चीज़ें हैं. इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब ये 5 और 3 तो बहुत सिंपल से नंबर है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं. तो अगर उन्हें वो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे उसको, चाहे वो एडिशन की हो या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की. मैं कुछ मुश्किल मिसालें लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपकी किताब में दी हुई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 + 3/5 एंड 3/5 + 1/2. अब यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हुए सिंपल नंबर की जगह पे 3 और 5 की जगह पे मैंने 1/2 कर दिया और 3/5 है. लेकिन हो क्या रहा है, इस साइड पर 1/2 पहले है और 3/5 बाद में, जबकि दूसरी साइड पे 3/5 पहले आ गया है, 1/2 बाद में आ रहा है. लेकिन दोनों नंबर सेम है, 1/2 है और 3/5 है, लेकिन इनकी तरतीब बदल दी गई है. तो क्या इससे रिजल्ट चेंज होगा? तो वो हम जानते हैं कि ऐड होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट चेंज नहीं होगा. सो ये एक एग्जाम्पल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की. दिस इज इसी तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है. फॉर एग्जांपल 1/3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/5/8 इज इक्वल टू 2/5/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/3/7. सो देखने में ये आ रहा है कि दोनों तरफ सेम नंबर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिर्फ उनकी तरतीब बदल गई है. यहाँ पे 1/3/7 पहले है और यहाँ पर बाद में आ गया है. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. दोनों ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है. और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे इसमें फ्रैक्शंस हों, चाहे नंबर हों, चाहे कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि अगर लिख दें हम x + y इज इक्वल टू y + x, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. ये भी कह सकते हैं हम कि a × b इज इक्वल टू b × a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर वो सेम चीज़ें हैं दोनों साइड पर और उनकी सिर्फ तरतीब बदल रही है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. आपकी किताब के अंदर एक्सरसाइज नंबर है 1.2. इसके अंदर कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ. उसमें कुछ सवालात आप इस तरह कर सकते हैं. दिस इज एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. इसके अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद कोशिश करेंगे, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं. आपसे कहा गया है कि पहचानिए तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसमें से पहचान सकते हैं. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐड होने वाले नंबर्स का ऑर्डर तब्दील हो जाता है. लेकिन अगर कोई फंक्शन एक से ज़्यादा मरतबा हो रहा हो, मैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5. अब इसमें एडिशन 2 मरतबा हो रहा है. पहला एडिशन ये है, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है. सवाल ये है कि आप कौन सा एडिशन पहले करेंगे. आप इस एडिशन को पहले करेंगे तो आपको 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, इसको पहले करेंगे तो 3 और 5 को ऐड करना पड़ेगा. कैसे रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसकी तरतीब बदल दें, तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं. यहाँ पे मैं पहले इस एडिशन को कर रहा हूँ. 2 + 3 5 और ये +5 एज इट इज़ आ गया. 5 + 5 10.
अब मैं फंक्शंस का ऑर्डर बदल रहा हूँ। पहले मैंने इस फंक्शन को पहले किया था, अब मैं इस फंक्शन को पहले कर रहा हूँ और देखते हैं इससे आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 + 5 8 एंड 2 + 8 10। तो क्या नज़र आ रहा है, अगर एक ऑपरेशन 2 मरतबा हो रहा है और उसकी तरतीब को हम बदलते हैं, ऑपरेशन की तरतीब को, नंबर्स की तरतीब को नहीं, ऑपरेशन की, कि पहले कौन से ऑपरेशन को करें, ये चॉइस आपके पास है। तो एडिशन में हम देख रहे हैं कि ये चॉइस एग्जिस्ट करती है और तरतीब के बदलने से रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह बताएंगे कि हम कौन सा ऑपरेशन पहले करना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि चूँकि इसमें हमने इस एडिशन को पहले किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। इससे ज़ाहिर होगा कि हम इसको पहले कर रहे हैं और बाद में जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। जबकि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को पहले किया है तो इस पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट हमें बताता है कि कौन सा काम पहले किया जाएगा। अब अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि ब्रैकेट यहाँ लगाएं इस वाले प्लस पर या इस वाले एडिशन पर, दोनों सूरतों में रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। तो हम ये बात कह सकते हैं इसके नतीजे में कि चाहे 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, आप चाहें तो इसको पहले कीजिए या इसको पहले कर लीजिए, दोनों सूरतों में नतीजा एक ही रहेगा, रिज़ल्ट तब्दील नहीं होगा। ये एडिशन की एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी पाई जाती है। बहुत सिंपल, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं जो क्लास 9 की बुक में बताई गई हैं। मैं फिल वक्त उन प्रॉपर्टीज़ पर फोकस कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त के मैथ्स के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल ज्योमेट्री में होता है ज़्यादा, तो उनको उस वक्त पढ़ाया जाएगा जब ज्योमेट्री में हम जाएंगे, जब थ्योरम्स करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल तब सिखाया जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखिए कि अगर हम यूँ कर देते हैं 2 सेम नंबर्स हैं, तरतीब में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन काम जो हमें करना है मल्टीप्लाई, उसमें 2 मरतबा करना है, तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले करें ये आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको पहले करते हैं या इसको पहले करते हैं, इससे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 2 × 3 = 6, अगर हम इसको पहले करते हैं तो 6 × 5 = 30। इसको देखते हैं तो 3 × 5 = 15 × 2, 15 × 2 = 30। सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये सिंपल नंबर्स के बजाय फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरतीब यही देखनी है आपको, इन नंबर्स की जगह कुछ भी है। अगर इसी तरह की सिचुएशन है कि फंक्शन का ऑर्डर तब्दील हो रहा है कि एक साइड पर हम एक फंक्शन को पहले कर रहे हैं, दूसरी साइड पर दूसरे फंक्शन को पहले कर रहे हैं और रिज़ल्ट चेंज नहीं हो रहा है, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा तफसील में जाए बगैर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पाई जाती है। जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है उसी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। सेम एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और फ्रैक्शंस के साथ आप देख सकते हैं, मैं चंद क्वेश्चंस की तरफ इशारा कर देता हूँ। पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का, आप गौर से देखिए इसको। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं इसके अंदर और भी, लेकिन
इसमें नंबर सिर्फ फ्रैक्शन की शक्ल में दे दिए गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कोई भी हो, फ्रैक्शन हो, सिंपल नंबर हो, लेकिन हमें फंक्शन को देखना है। नाउ नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी ज़रा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या है, ज़रा समझ लीजिए इसको। एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 3 + 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि उसूली तौर पे अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दूँ तो आप कौन सा काम पहले करेंगे, मल्टीप्लाई या एडिशन? तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जिसको हम सो कॉल्ड बॉड मास रूल कहते हैं। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आते हैं। तो लिहाजा कभी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उससे पहले किया जाएगा बजाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये इस बॉड मास की तरतीब को तब्दील कर रहा है। बॉड मास के अंदर ब्रैकेट सबसे पहले आता है, इसका मतलब ब्रैकेट को हर फंक्शन पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका मतलब अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को पहले नहीं करेंगे, हमें इस एडिशन को पहले करना है। मिसाल के तौर पे अगर ब्रैकेट ना लगाया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ब्रैकेट को हटा दूं तो क्या होगा, 2 3 = 6 + 5, आंसर विल बी 11। अब ब्रैकेट लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को देखते हैं। 2 अब ब्रैकेट कह रहा है कि पहले मुझे करना है, ब्रैकेट को सब फंक्शंस पर प्रायोरिटी दी जाती है। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 5 8 एंड 2 × 8 = 16। सो यू कैन सी कि ब्रैकेट रिजल्ट पे बहुत असर डालता है। अब हम ये देखते हैं इसी सवाल को, इसी मिसाल से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं और एक तरीका तो इसको हल करने का वही है कि हम ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लें। 3 + 5 8 हो गया एंड 2 8 = 16 हो गया। क्या इसको करने का और तरीका भी हो सकता है, देखिए, और देखना ये कि क्या वो तरीका सही होगा। ये ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते, इस तरीके से नहीं करेंगे। करना तो ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व चाहिए, लेकिन हम अगर चाहें कि मल्टीप्लाई ही पहले कर दें तो कैसे होगा। तो उस सूरत में हमें ये याद रखना चाहिए कि 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम खाली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3 को, तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है, ब्रैकेट उन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो उसकी क्या शक्ल बनेगी कि पहले 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे। शक्ल कैसे बनेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया, और ये दरमियान में एडिशन का साइन है, एज इट इज आ गया। अब देखते हैं रिजल्ट पे फ़र्क तो नहीं पड़ता कोई। हमने एक नया तजर्बा करके देखा है। 2 3 = 6 + 2 5 = 10 and 6 + 10 is 16, which is same as this one. रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये तरीका तो बहुत अच्छा है, बहुत कॉमन है कि पहले ऐड कर दें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर सकें, ये मुमकिन नहीं होता। तो फिर हमें मजबूरी होती है कि हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किए बग़ैर ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं।
उस सूरत में ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ये ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के साथ परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि हम इसको क्यों नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसका नाम बता दूं आपको कि इस फंक्शन को कहते क्या हैं। इस चीज़ को, ये और दोनों चीज़ें बराबर हैं, लेकिन इस चीज़ को कहते क्या हैं? ये चीज़ कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर जो दरमियान में फंक्शन है जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये एक मल्टीप्लाई था, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों पर चला गया और 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम कहेंगे ओवर एडिशन। लेकिन यहाँ पे एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। इसकी सब्ट्रैक्शन की एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको जल्दी से। मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ये सोचते हुए कि अगर हमें इनको हल करना मुमकिन ना हो तो हम क्या करेंगे, ये 3 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स 5, फिर बनेगा 3 टाइम्स 2, ये है 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 5 माइनस 2 3 होगा और 3 टाइम्स 3 इज़ 9। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। चूँकि यहाँ सब्ट्रैक्शन था, ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसकी भी एग्जाम्पल्स आपके पास इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को पहचानना है कि जो एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन आपके सामने है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो अब तक हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इसके अलावा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच कैन बी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं एक्सरसाइज के अंदर, आप लोग देखिए और उनको करें और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।